नमो नमः। सभी का स्वागत है इस कक्षा में, जिसका नाम है विबुधवाणी विलासा। ये तुरीय श्रेणी की कक्षा है और इसमें हम लोग पढ़ते हैं सरल वाङ्मय। ठीक है, सरल वाङ्मय पाठमाला, और प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अस्तु, तो आज प्रारंभ करते हैं आज के सुभाषित से। तो ये एक बहुत ही सुंदर उद्यम के बारे में एक और सुभाषित है। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर अनुच्चारण के लिए बुलाऊंगी। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनते योऽपि पदमेकं न गच्छति। एक और बार। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनते योऽपि पदमेकं न गच्छति। ठीक है, इसका अर्थ है कि चलते हुए जो चींटी है वह 100 योजन तक चल लेती है, और नहीं चलकर गरुड़ पक्षी तक एक पद भी नहीं चल पाते हैं। अर्थात अत्यंत समर्थ व्यक्ति भी यदि कार्यारंभ नहीं करता है तो कार्य साध्य नहीं होता। सामान्य जन भी यदि प्रयत्न के साथ कार्य करता है तो कार्य संसिद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले जब हम तात्पर्य पढ़ लेते तो हमारे अंदर का जिज्ञासा खत्म हो जाती है, फिर हम आराम से उन शब्दों पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, गच्छन् पिपीलको याति। एक बार मैं अनुच्चारण के लिए बुलाऊंगी कामिनी भगिनी को। जी भगिनी। गच्छन् पिपीलको याति, गच्छन् पिपीलको याति, गच्छन् पिपीलको याति, योजनानां शतान्यपि, योजनानां शतान्यपि, योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनते योऽपि, अगच्छन् वैनते योऽपि, अगच्छन् वैनते योऽपि पदमेकं न गच्छति, पदमेकं न गच्छति, पदमेकं न गच्छति। बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। अभी इसका पद विभाग देखते हैं। गच्छत, बस ये दो ही जगह है जहां पर इसका है शतान्यपि, शतानि प्लस अपि, फिर वैनते योपि, वैनते यहा प्लस अपि, बस इतना ही। यहीं पर दो भाग में संधि है। पदम एकम में कोई संधि नहीं, बस मिलके लिखा हुआ है पदम एकम, बस। ठीक है, तो यहाँ पर पद विभाग में कुछ अधिक देखने योग्य नहीं है। अन्वय देख लेते हैं। पिपीलकः गच्छन् योजनानां शतानि अपि याति, वैनतेयः अगच्छन् एकं पदम अपि न गच्छति। ठीक है, इसका ये है अन्वय। पिपीलकः गच्छन् योजनानां शतानि अपि याति, वैनतेयः अगच्छन् एकं पदमपि न गच्छति। देखिए, गच्छन् पिपीलको याति, पिपीलकः गच्छन् याति, योजनानां शतान्यपि, पिपीलकः गच्छन् योजनानां शतानि अपि याति। वैनतेयः अपि अगच्छन् पदमेकं न गच्छति। बहुत सरल है, इसका अन्वय भी बहुत सरल है। ठीक है, अभी प्रतिपदार्थ देखते हैं। पिपीलकः, ठीक है, प्राणी विशेष है ये, चींटी।
अच्छा, चीटी है कि चींटी है? चींटी है मेरे ख्याल से, उसमें बिंदु लगता है, ठीक है, चींटी, ठीक है, तो इसमें लगाना पड़ेगा, मैंने यहाँ नहीं लिखा इसलिए। अस्तु, योजनानां शतानि, यह संस्कृत में इडियमैटिक है ये। तो योजनों का शत यानी योजनों का 100 यानी 100 योजन, ठीक है। योजन एक लंबा डिस्टेंस है संस्कृत में, और ये 100 जो है ये बताता है कि बहुत लंबा है, बस उसमें योजन इतने मीटर इतने किलोमीटर को योजन बोलते हैं, वो यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ मुख्य है कि वह लंबी दूरी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत लंबी दूरी, ठीक है। अतिशयेन दूरम, यहाँ पर वो भी जोड़ेंगे, ठीक है, लंबी दूरी। अपि, च, भी, ठीक है, ये चार्थक मतलब समुच्चय अर्थक नहीं है, जैसे एव होता है वैसे यहाँ पर अपि भी अर्थ में है, वो भी। याति गच्छति, जाती है या जाता है, ठीक है। चींटी है तो ये एक्चुअली पिपीलकः मेल है, ठीक है, तो चीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता हिंदी में। कामिनी जी, शब्द है ये, चीटा शब्द है क्या चींटी के लिए? चीटा शब्द दीदी नहीं, चीटी को तो नहीं कहते। और कुछ लोग ऐसे अपभ्रंश रूप में बोल देते हैं, जो काली वाली बड़ी चीटी होती है ना, उसको कह देते हैं। लेकिन वो एक ऐसे बोलने की बोली है, पर भाषा में उसका प्रयोग ऐसा चीटा कह के नहीं दिखता है। ठीक है, धन्यवाद। तो चीटी ही बोलेंगे, पर याद रखिए संस्कृत में इसका लिंग है पिपीलकः, पिपीलिका, ठीक है। तो ये विसर्ग वाला जो आकारांत है ये पुल्लिंग सूचक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, योजनानां शतानि अपि, याति गच्छति जाता है, ठीक है, जाता है लेना चाहिए, यहाँ पर लेता है, चल लेता है, जाता है। वैनतेयः गरुडः, विनतानंदनः गरुड़ पक्षी, ठीक है। अगच्छन्, गमनं न कुर्वन्, न चलते हुए। हाँ, अब गच्छन् ये क्या ऑपोजिट है ये। एकं पदम अपि, एकस्य पदस्य दूरम अपि, एक पद भी, एक कदम भी, कदम शब्द में यूज नहीं करना चाहती। न गच्छति, न प्राप्नोति, नहीं चलता, ठीक है। तो ये इसका भी ग्रामेटिकल एनालिसिस देखते हैं। ये सब तो लिखा हुआ है, ग्रामर तो लिखा हुआ नहीं है, बस बताती हूँ, आप बाद में नोट कर लीजिएगा। पिपीलकः, अपि पीलति इति, ठीक है। पिपीलका शब्द का है अपि, पीला, पीला धातु है, ठीक है, तो वो अपि का आलोप हो जाता है, ठीक है, अपि का आलोप हो जाता है, तो उसका है फिर उसका नुल प्रत्यय लगता है उसमें, ठीक है। अपि पीला नुल, नुल प्रत्यय लगता है, अपि पीला, ठीक है। फिर इसका पुल्लिंग एक वचन। गच्छन, गम धातु का शत्रंत है ये, पुल्लिंग एक वचन, ठीक है, गम धातु का शत्रंत, पुल्लिंग एक वचन। योजनानां शतानि, ठीक है, योजनाओं के शत यानी शतानि, शतम शते शतानि, योजना शब्द पुल्लिंग है, एक वचन योजनः, ठीक है, तो वो उसका षष्ठी बहुवचन है योजनानां, ठीक है। तो योजना शब्द है युज, नपुंसक लिंग में है ये, ठीक है, योजनम, योजनम है, योजने, योजनेशः, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसका बहुत ही लिंग बहुत ही एकदम कंफ्यूजिंग रहता है, जैसे हिंदी वैसे ही संस्कृत में शब्दों का लिंग जानना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो योजनम क्लीबा है ये, तो योजनानाम, ठीक है, ये नपुंसक लिंग का षष्ठी बहुवचन। फिर अपि भी, ये एक अव्यय है और अप्यर्थक ही है, इसका कोई और सिंप्लीफाई करके हम इसका मीनिंग भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो एक याति, याति यानी या धातु द्वितीय उसका है, गण का है, या उसमें ती डायरेक्टली जुड़ता है, ठीक है, तो वो याति। और
तो प्रथम पुरुष एक वचन। वैनतेयः विनतायाः अपत्यम, तो अपत्यार्थक ढक प्रत्यय है यहाँ पर, अपत्यार्थक ढक प्रत्यय है और ढक प्रत्यय नहीं दिखता है, उसमें एया आके जुड़ता है एक्चुअली। वैनतेय एया ईया आया है तो ईया एया बना है, ठीक है, वैनतेय ईया। फिर वह वैनतेय और विनता है ना, तो उसका नाम इसीलिए वी का वही बन गया, ठीक है, ओ होने के बाद ढक हो गया, फिर वैनतेय अपत्यार्थक है। उसके बाद अगच्छन, ठीक है, फिर वो गच्छन के पास में बताई थी वही वाला है, नहीं जाते हुए, ठीक है, उस अर्थ में शत्रंत है, ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग एक वचन, क्योंकि गरुड़ के लिए है ना इसलिए। एकम पदम अपि, पदम शब्द नपुंसकलिंग है इसीलिए एकम करके नपुंसकलिंग है, वहां पर भी न गच्छति नॉर्मल परस्मैपदी एक वचन प्रथम पुरुष लट लकार, ठीक है। तो ये इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस हो गया। अभी हम प्रश्नों पर आते हैं। योजनानां शतानि अपि कः याति? ज्योति भगिनी। पीपीलिकानां योजनां शतान्यपि याति। याति कथम याति? कथम, कैसे जाता है? चलते हुए, है ना, गच्छन। हाँ, गच्छन याति। हाँ। पदमेकमपि कः न गच्छति? आप ही बता दीजिए, पदमेकमपि कः न गच्छति? वैनतेयः पदम एकम न गच्छति। कामिनी भगिनी आप बताइए, वैनतेयोपि में कैसा वो संधि विच्छेद वगैरह बताइए। वैनतेयोपि, वैनतेयः प्लस अपि। हाँ बिल्कुल, उस विसर्ग का क्या होता है, जब वैनतेयः प्लस अपि है, विसर्ग का उ हो जाता है, ठीक है, उ होने के कारण वो आ प्लस उ ओ हो जाता है, फिर वैनतेयो वहां तक बना। और ये जो अपि है, अपि में जो अकार है उसका हमने अकार प्रश्लेष बना दिया, आकार प्रश्लेष या फिर अवग्रह बोलते हैं, जो ये आप एस की तरह देखते हैं वह बन गया, ठीक है। इनको हमें केवल ऐसे ही संदर्भ में लिखना चाहिए, जैसे ये पी ओ यो पी, इसमें क्या होता है, गुण संधि से भी ये बनते हैं, ये जब बनते हैं ये कॉम्बिनेशंस गुण संधि से भी बनते हैं। तो गुण संधि में जब विभाग करते हैं तो उपी हो जाता है ना, आ प्लस उ ओ होता है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग का ही उकार में हुआ है और वो ओ बन गया है। वो बताने के लिए ऐसे जगहों पर आकार है, ये बताने के लिए आकार प्रश्लेष हमने लगाया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको आकार प्रश्लेष का एक अपना एक क्लैरिटी से इन्हीं जगहों पर यूज करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं जहां पर दीर्घ संधि है, जैसे देवालय, वहां पर आ के बाद, जैसे देवा में आ की मात्रा लगाएंगे, उसके बाद दो अवग्रह लगा देते हैं, वहां पर आकार है ये सूचित करने के लिए, ठीक है। तो आकार और आकार का वो सही नहीं है, इतना ज्यादा अवग्रहों का प्रयोग हमें पूर्व साहित्य में नहीं दिखता है, पूर्व लेखन पद्धति में हमें नहीं दिखता है। और ये भी एक्चुअली हम नहीं लिखे तो भी चलेगा, वैनतेयोपि में हम अवग्रह नहीं भी लगाते हैं तो भी वो चलेगा, उसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। बस लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, ठीक है। ये आवश्यक है क्या, बोलिए, सुविधा इतना आवश्यक है क्या? हम स्टूडेंट्स को एक बार बता देंगे कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक गुण संधि हो सकती है, एक विसर्ग संधि हो सकती है, तो क्या स्टूडेंट गेस नहीं कर पाएगा? वहां वैनतेय प्लस उपी तो कुछ नहीं होगा, तो अपी तो पहचानता है स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट को ग्रो करने का कभी मौका नहीं देंगे क्या? बस लिखते चले जाएंगे, वो आंखें बंद करके करता चला जाएगा, हर चीज को सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई के नाम से अगर हम करते रहेंगे तो स्टूडेंट कब सीखेगा, सोचना कब सीखेगा, ठीक है। संस्कृत में जब हम कुछ पढ़ते हैं तो वो उसके संधियों को विच्छेद करते हैं, एक एक वर्ण पर हमारा ध्यान रहता है, ठीक है। बहुत सारी चीजों को एक साथ हम लेकर संस्कृत पढ़ रहे होते हैं, उसमें बहुत कुछ ध्यान रखना होता है,
इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको टफ कहेंगे या फिर आप कहेंगे नहीं नहीं भाई आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ही हम पढ़ेंगे। दुनिया की ऐसी कोई भी भाषा है क्या जहां आप पढ़ने जाते हैं तो लोग उसे आपको सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं? सिंप्लीफाई करना अलग होता है, सिंपल लेवल से स्टार्ट करना अलग होता है। ठीक है, आप संधि रहित फॉर्म्स दे दिया कीजिए स्टार्टिंग में, पर थोड़ा सा लेवल बढ़ने के बाद एटलीस्ट माध्यमिक लेवल पर आप संधि देंगे तो बच्चा उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, क्यों नहीं करेगा? कंडीशंस बताइए आपके, इसमें तो पॉसिबिलिटीज ढूंढेगा तो उसका दिमाग बहुत ही तेज चलेगा। आप एक वर्ड पढ़ रहे होते हैं, एक सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं, जैसे यही वाला ले लीजिए, ठीक है, गच्छन पिपीलको याति योजनानाम शतान्यपि, तो यहाँ पर अपि है, शतानी प्लस अपि है, ये हमें बताना नहीं पड़ता। ठीक है, वो स्टूडेंट खुद ही उसको जान सकता है आराम से। तो इसी प्रकार वैनतेयोपि में भी लिख के दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, वहां आराम से वैनतेयः शब्द है उसको पहचान में आ जाएगा। इतने सारे एड्स की संस्कृत में आवश्यकता नहीं रहती है जितने एड्स ये लोग करते हैं। तो आप जर्मन सीखने जाओ, कोरियन सीखने जाओ, रशियन सीखने जाओ या जापानीज सीखने जाओ, जो भाषा है लोग वही सिखाते हैं। कोई सिंप्लीफाइड भाषा, कोई हाई लेवल भाषा और कोई 2-3 स्तर की भाषा नहीं होती है, भाषा एक ही होती है। उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंटेशन, क्योंकि संस्कृत में कुछ विकल्प है हमारे पास कि हम संधि ब्रेक करके भी रख सकते हैं, इसलिए हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप भाषा का जो सहज रूप है उससे काफी हटकर बाहर आ जाएंगे और हम सभी व्याकरण विरुद्ध चलेंगे, फोनेटिक्स विरुद्ध चलेंगे, ऐसा एक वो सही नहीं होता है वो। ठीक है, इसलिए अपनी बुद्धि को विकसित करने का, कराने का प्रयास करना हमें हमारा कर्तव्य है, ना कि जो एक उन्नत वस्तु है, जो एक एक हाई लेवल की चीज है, एक सामग्री है, उसको अपने स्थायी तक गिराना सही नहीं होता। हमारा वर्धित होने में, हमारा बढ़ने में एक एडवांटेज है, ना कि हमारा घटने में या उसे घटाने में। ना केवल हम घट रहे हैं, भाषा को भी घटा रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए हमारा ध्यान इन चीजों पर अवश्य रहे कि शतान्यपि ही हम पढ़े और फिर उसको शतानी प्लस अपि उसको रिकॉग्नाइज करने का प्रयास करें। ठीक है, ये हो गया। अब इसका पद विभाग तो सिंपल था, अन्वय भी हमने देख लिया, प्रतिपदार्थ उसका ग्रामेटिकल एनालिसिस, क्वेश्चन एंड आंसर सब देख लिया। अब यदि इस पद्य को लेकर कोई अपनी टिप्पणी कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका भावार्थ है, इसका अंतरार्थ है, इसके ऊपर कुछ कमेंट्स विमर्श करना चाहेंगे तो स्वागत है। केवल भावार्थ नहीं बताइए, भावार्थ तो मैं बता चुकी हूँ, इसके आगे कुछ आप इस पर टिप्पणी टीका करना चाहें तो स्वागत है। ज्योति भगिनी, कामिनी भगिनी, कोई भी नहीं भगिनी, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ज्योति भगिनी। हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हमने कोई लक्ष्य तय किया है तो उसमें कठिनाई चाहे कितनी भी आए, लेकिन हमें धीरे धीरे, हम सामान्य मनुष्य हैं, हमारी इतनी क्षमता नहीं है, फिर भी हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अपने शक्ति के हिसाब से हमें, जैसे चींटियां अपनी शक्ति के हिसाब से चलती हैं, उसी हिसाब से हमें भी चलकर उसे प्राप्त करना चाहिए। हाँ, तो इसमें मैं 2 बातें ऐड करना चाहूंगी। एक पहली बात है कि ये उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति वाला आइडिया यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर भी कहा जा रहा है कि जो सोया हुआ सिंह है उसके मुंह में आके मृग नहीं आते। इसका अर्थ है कि वहां पर उद्यम की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उद्यम की ही बात हो रही है क्या? तो हाँ, यहाँ पर भी उद्यम की ही बात हो रही है। ठीक है, अगच्छन गच्छन इन शब्दों से हमें पता चलता है कि प्रयास और प्रयत्न के कारण ही काफी कुछ कार्य हो सकते हैं इस दुनिया में। ठीक है, एक ये बात है। पर दूसरी बात ये है कि उस उद्यमेना श्लोक से यहाँ थोड़ा सा आगे आइडिया ले जा रहे हैं कि इसमें 2 बातें और बता रहे हैं कि एक तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में इसमें 2 स्टेटमेंट है, वहां सिर्फ एक स्टेटमेंट है। वहां पर उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति में नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, बात खत्म। यहाँ पर ऐसा नहीं,
गच्छन् अगच्छन्, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट, पिपीलकः वैनतेयः, योजनानां शतानि पदमेकं न। यहाँ पर देखिए कितना कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट है, गच्छन् अगच्छन्, पिपीलकः वैनतेयः, ऐसे कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करके हम जानते हैं कि पिपीलक, और दूसरी बात है पिपीलक बहुत ही छोटा है, वैनतेय बहुत बड़ा है। पिपीलक केवल चल सकता है, वैनतेय उड़ सकता है। वैनतेय चाहे तो अपने स्थान से उठकर अगर वो चलना स्टार्ट करे तो वो कितने सारे योजन, शत क्या, वो तो करोड़ योजन वो जा सकता है, ठीक है। और वो बैठा रहने के कारण उसका कोई सामर्थ्य उसमें वर्कआउट नहीं हो रहा है। और पिपीलक कभी नहीं बैठता, वो चलता रहता है, चलता रहता है, छोटा सा जीव है। उसके योजन शत और इसके योजन शत में काफी अंतर है, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट इसमें दिखाया गया है कि चलकर कोई छोटा होकर भी बहुत कुछ कर सकता है, नहीं करके कोई बड़ा होकर भी कुछ होता नहीं है उनका, कोई बस वो बैठा रहता है, कोई काम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसमें ये भी एक बात है, ओके। और एक बात ये है कि इन सुभाषितों का हम लोग अगर जीवन में अप्लाई करना शुरू करेंगे तो ही हमको इनकी मान्यता और इनका जो ये है एक आइडिया की तरह, हम इसको कॉन्सेप्ट की तरह हम इसको डिस्कस करते रहेंगे तो सच में इससे हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है। इनको हम अप्लाई करेंगे, इनको हम सोचेंगे, हम भी ऐसे ही प्रतिदिन 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 थोड़ा 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 करके काम करेंगे। बहुत बड़ा काम है, एक झटके में नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसमें एक और नीति ये है कि हम छोटे हैं ऐसा सोचकर हमें उदास होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ छोटे बड़े की बात हो रही है, पिपीलका बहुत छोटा है और वैनतेय बहुत बड़ा है, तो छोटा होंगे कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चीटिंग तक के इतनी शक्ति भगवान ने दी है कि वो चल चल कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कभी बैठता नहीं है। और वैनतेय क्या है, उड़ता तो आसमान छू लेता है पर नहीं उड़ता है तो वहीं पर बैठा रहता है, ठीक है। उसके दो एक्सट्रीम कंडीशंस उसके हैं, पर पिपीलक ऐसा है निरंतर थोड़ा 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 करके वो करता ही रहता है। तो हमें भी चींटी की तरह करनी चाहिए, ठीक है, प्रयास करनी चाहिए, ये इस सुभाषित का अर्थ है, ठीक है। एक बार संस्कृत में तात्पर्य देखते हैं। लघु पिपीलकः अपि प्रयत्नपूर्वकं गच्छन् शतानि योजनानि, अर्थात बहु दूरं गन्तुं समर्थः भवति, परन्तु बलशाली वैनतेयः अग्रे न सरन्, अर्थात प्रयत्नं विना एकमपि पदं न गच्छति। विनतानंदन होकर भी वो कुछ नहीं कर सकता, एक पद भी नहीं चल सकता, और लघु पिपीलिका होकर भी वो बहुत सारे योजन जा सकता है, ठीक है। ये इसका तात्पर्य है। अर्थात अति समर्थः अपि कार्यारंभं न करोति तर्हि कार्यं न साध्यते। सामान्य जनः अपि यदि प्रयत्नेन कार्यं करोति तर्हि कार्य संसिद्धिः भवति, ठीक है। एक इंग्लिश में कहावत है, डू वर्क बाय डूइंग इट, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, सो इट इज बाय डूइंग इट, ठीक है। तो इसका यही है। एक और है कि हाउ डू यू बिकम कॉन्फिडेंट, यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट बाय बिकमिंग कॉन्फिडेंट, कोई और मार्ग है नहीं। तो काम कैसे होता है, काम करके होता है, काम करने के लिए होता है, करके ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कहावतें हैं, इस प्रकार के जो फ्रेजेस हैं, इस प्रकार के जो एक चमत्कारी है भावनाएं हैं, पढ़ने पर सुनने पर लगता है बहुत सामान्य सी बात है। क्या है डू वर्क बाय डूइंग इट, ये क्या है, बिकम कॉन्फिडेंट बाय बिकमिंग कॉन्फिडेंट, क्या है ये, क्या बताना चाहते हैं। पर सच में हम लोग देखेंगे कि काम करे तो ही होता है, कोई ना कोई उसे करना चाहिए। जैसे हमें खाना खाना है तो खाना बनाए कोई तभी हम खा सकते हैं, या फिर हमें खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। खाना बनाए बिना खाना नहीं बनता है। हाँ, ऑर्डर कर सकते हैं, आजकल ये एक बात हो गई है, लेकिन उसे भी किसी ने बनाया होगा और उसमें जो पैसे लगते हैं वो हमें कमाना पड़ेगा। पैसे तो कोई नहीं देगा, है ना, कोई पैसे देगा भी तो हमें चुकाना पड़ेगा, और कोई ऋण देगा तो भी हमें चुकाना पड़ेगा, कोई प्यार से देगा तो भी हमें चुकाना पड़ेगा। तो किसी भी तरह से देखिए, यू कैन नॉट बाईपास वर्क,
ठीक है, एक दिन देगा, 2 दिन देगा, देने वाला 4 दिन मांगे तो बोलेगा घर जाओ कुछ कमा के खाओ, क्यों मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, माता पिता के सिवाय कोई नहीं देता, और माता पिता भी 20 साल आने के बाद नहीं देते। बेटी को शादी करके भेज देते हैं, बेटे को नौकरी करने के लिए भेज देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि दुनिया में एक लिमिटेशन है, दूसरों से मांग कर खाना या फिर दूसरों से निर्भर होकर खाना, ये जो होता है वो अधिक समय तक नहीं चलता। हमें स्वयं बना के खाने का सीखना ही पड़ता है, क्योंकि एक शरीर है, एक उसका निर्वाह है और उसके लिए कमाना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, एक एक दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ के कॉलेज में प्रविष्ट होते हैं, एक एक दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम लोग परीक्षा के लिए संसिद्ध हो जाते हैं। जैसे आज ज्वाइन हुआ, पता है मैंने एमए में एडमिशन पा लिया है, आपको पता है? हाँ ठीक है, पता है। आगे क्या? तो कब है, कब एमए मिलने वाला है? कल मिल जाएगा आपको एमए। अरे आज ही तो ज्वाइन हुआ है, कल कैसे मिलेगा? ठीक है, तो 2 साल कॉलेज जाना पड़ेगा, कक्षा की अध्ययन करना पड़ेगा, टीचर्स को सुनना पड़ेगा, लाइब्रेरी से सामग्री इकट्ठा करना पड़ेगा, फ्रेंड से डिस्कस करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए लिखना सीखना पड़ेगा। तो ये सब करके अंत में हमको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो ये बात हर चीज पर लागू होती है। देयर इज अ टाइम गैप हमारे एप्लीकेशन करने के समय से हमको सर्टिफिकेट मिलने तक, जिसको हम किसी जॉब में अप्लाई कर सके, उसमें 2 साल का टाइम अंतर है। हर काम में ऐसा ही होता है, झट से जल्दी से सिर्फ बारिश हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया है। अभी हम आगे चलते हैं, पहले मैं इसको पढ़ती हूँ। तत्कर्मयन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम्। एक और बार, तत्कर्मयन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम्। ठीक है, तो मैं ज्योति भगिनी को बुलाऊंगी अनुच्चारण के लिए। तत्कर्मयन्न बन्धाय, तत्कर्मयन्न बन्धाय, तत्कर्मयन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये, साविद्याया विमुक्तये, साविद्याया मुक्तये, या विमुक्तये, या विमुक्तये, या आयासाय परं कर्म, आयासाय परं कर्म, आयासाय परं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम्, विद्यान्या शिल्पनैपुणम्, विद्यान्या शिल्पनैपुण्यम्, नैपुणम्, नैपुणम्, शिल्पनैपुणम्। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हाँ, तो इसका हम पहले तात्पर्य देख लेते हैं। विद्या वही है जो बंधन, कर्म वही है, सॉरी विद्या वही है नहीं, कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, और विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। ठीक है, या मुक्ति दिलाए। ठीक है, अन्य विद्या तो शिल्प की निपुणता मात्र है, निपुणता मात्र होती है, और अन्य कर्म, ठीक है, अन्य कर्म को भूल गए, अन्य कर्म केवल आयासाया श्रम के लिए, ठीक है, श्रांत के लिए, तो केवल श्रम के लिए। अन्य विद्या तो केवल शिल्प की निपुणता मात्र होती है, यानी कलाकारी, कारीगरी, ठीक है, जिसको कारीगरी बोलते हैं ना, वो होती है। तो कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए या मुक्ति दिलाए। अन्य कर्म केवल श्रम के लिए,
अन्य विद्या केवल शिल्प की निपुणता मात्र होते। तो 4 विषय इसमें बता दिए गए हैं। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परं कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। 2 चीजों के बारे में 4 बातें हैं। पहला जो, अच्छा इसका अर्थ तो देख लिया, हाँ ठीक है, थोड़ा डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं, पद विभाग आदि देखेंगे। यत न बंधाया तत्कर्म, पहला कर्म का लक्षण बताया, जो बंधन में ना बांधे वो कर्म है। विद्या का क्या डेफिनेशन बताया, या विमुक्तये सा विद्या, जो विमुक्ति के लिए है वो विद्या है। अब बाकी क्या बचा, जो कर्म नहीं है वो कर्म क्या है फिर, वो आयासाया है, यानी वो केवल शांति दिलाता है। और वो जो अन्य विद्या है वो क्या है, वो केवल शिल्प निपुण है, वो केवल कारीगरी है, निपुणता है। ठीक है, तो ये 4 भावनाएं इसमें बताई गई हैं। 2 थिंग्स इन कॉन्ट्रास्ट, इसमें एक ये है कि जो कर्म है वो क्या करता है, जो कर्म नहीं है वो क्या करता है, जो विद्या है वो क्या करता है, जो विद्या नहीं है वो क्या करता है। इसमें 4 विषय बताए गए। ठीक है, अभी आगे हम पद विभाग पे पढ़ते हैं और अन्वय में जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यन्ना में एक संधि है, यत न बंधाया। ठीक है, एक है आयासाया परम, आयासाया प्लस अपरम, एक है विद्यान्या, विद्या प्लस अन्य। तो सिर्फ 3 जगह पर हमको संधि दिख रही है। तत्कर्मा यत न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाय अपरम कर्म विद्या अन्या शिल्प नैपुणम। ठीक है, ये पद विभाग हो गया। अब अन्वय देखते हैं। अन्वय भी बहुत ही सिंपल है। यत न बंधाय भवति, ठीक है, फिर से इसको पढ़ते हुए देखेंगे तो अच्छा। तत्कर्म यन्न बंधाय, यत न बंधाय तत्कर्म सा विद्याया विमुक्तये या विमुक्तये सा विद्या आयासाय परं कर्म, आयासाय अपरं कर्म। ठीक है, अपरं कर्म आयासाय विद्यान्या शिल्प नैपुणम, अन्या विद्या शिल्प नैपुणम। ठीक है, ये अन्वय हमारा हो गया। और अन्वय में ऐसी एक विधि होती है जो अध्याहार हम करते हैं कुछ शब्दों का, वो एक्सप्रेशन के कंप्लीटनेस के लिए, क्योंकि हमें वाक्य बनाना होता है। तो वाक्य के जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से हमको ये बनाना पड़ता है। ठीक है, श्लोक में क्या है, वो पूरा वाक्य नहीं हुआ करता प्रायः। सा विद्या या विमुक्त, इसको आप हिंदी में सोचिए तो होती है, ये जो होती है वो मिसिंग है इसमें। जो विद्या है वो विमुक्ति के लिए, बस इतना ही आ रहा है वाला नहीं आ रहा है। तो हमें अपने वाक्य में इसको ढालने के लिए थोड़े से क्रिया रूप इसमें डालने पड़ते हैं। अस्ति भवति सर्वत्र अस्ति, अस्ति और भवति जो है वो नहीं होने पर भी सब जगह होता है, इसलिए संस्कृत में भवति बार बार हिंदी में जैसा है बोलते हैं ना, वो नहीं लगाना पड़ता संस्कृत में। ठीक है, भवति इज अंडरस्टूड, इट्स इनबिल्ट आइडिया है। ठीक है, तो हिंदी भाषी जब संस्कृत लिखते हैं तो ये भी मतलब आपकी करेक्शंस भी करना मेरी विधि है, इसलिए बता रही हूँ। मैं प्रायः देखती हूँ मम नाम उषा अस्ति इति बोलते हैं, तो वो लोग मम नाम उषा अस्ति, अस्ति नहीं बोलना संस्कृत में। सा विद्या या विमुक्तये, इट्स अ कंप्लीट स्टेटमेंट एक्चुअली। ठीक है, जो विद्या है वो विमुक्ति के लिए है, इतने से आइडिया। सो सा विद्या या विमुक्तये अस्ति ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अस्ति सब जगह जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मम नाम उषा, खत्म बात। ठीक है, तो अस्ति सब जगह ना जोड़े संस्कृत में, केवल अस्ति का भावना होती है तभी। लेकिन एक यह है कि दैट इज अंडरस्टूड, इवन इफ यू मेंशन इट्स नॉट रॉन्ग बट इट्स नॉट इडियोमैटिक। भाषा में इडियम का बहुत ही मुख्य स्थान होता है कि हम बार बार जो उस भाषा में नहीं प्रयोग करते ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भाषा नीरस हो जाएगी, उसकी शोभा चली जाएगी। जब मैं हिंदी बोल रही होती हूँ तो तेलुगु जैसा बोलूंगी, जैसे तेलुगु में हमको भी है नहीं है, तो अगर मैं हिंदी में बिना है के बात करूंगी तो कितना ऑड सा लगेगा। मेरा नाम उषा, मैं तिरुपति में रहती, ऐसा कुछ बोलूंगी तो क्या उसका ये होगा बताइए आप, कि यू कैन नॉट इमेजिन सच हिंदी स्पीकर्स हु डोंट ऐड है इन द एंड। तो उसी प्रकार आई कैन नॉट इमेजिन ए संस्कृत स्पीकर हु पुट्स है फॉर एवरीथिंग, हु पुट्स अस्ति फॉर एवरीथिंग। वहां पर नहीं लगाना जितना आर्टिफिशियल है,
यहाँ पर लगाना उतना आर्टिफिशियल है। ठीक है, एक ये बात आप ध्यान में रखिए। बट अन्वय कर रहे हैं तो फॉर ए कंप्लीटनेस उसको हमने रखा, वो भी इसलिए ब्रैकेट्स में ही रखा। अभी हम प्रतिपदार्थ देखते हैं। यत् न बंधाय भवति, यत् पाप पुण्यादिना न बध्नाति, स्वतंत्रतां न हरति। ठीक है, जो बंधन में न बांधे, जो बंधन में न बांधे डाले। ठीक है, तो ये उद्देश्य एक बता रहे हैं। बंधन के लिए जो नहीं है वह कर्म है। ठीक है, यानी कर्माचरण जो है वो बंधन के लिए नहीं होना चाहिए, वो हमें बंधन से बचाना चाहिए। तत्कर्मा वही कर्म है। या विमुक्तये, ठीक है, क्या विमुक्ति के लिए जो है वह या विमुक्तये कल्पिता मुक्तिम ददाति, जो मुक्ति देता है, मुक्ति करने के लिए जो है वह। ठीक है, मुक्त करने के लिए जो मुक्ति देता है वह, ऐसा। ठीक है, सा विद्या वह विद्या, अपरम कर्म अन्य कर्म, अनायासाय श्रांतये, तो ये कठिनाई नहीं, कठिनाई के लिए। ठीक है, प्रयास प्रयास नहीं बोल सकते, आयास प्रयास नहीं होता। आयास यानी जिससे हमको एक श्रांतता होती है। ठीक है, जिससे हम लोग हांफते हैं, आयास यानी हांफना। ठीक है, उसका प्रयास में नहीं, आयास प्रयास अर्थ में भी संस्कृत में है, उसके प्रयोग हमने देखे हैं, पर यहाँ पर उस अर्थ में नहीं है। यहाँ पर वो हांफना, कठिनाई पाना, जैसे सांस लेने में कठिनाई होती है उसको आयास बोलते हैं। ठीक है, तो वो कठिनाई के लिए है और श्रांतता के लिए है। ठीक है, ऐसा। फिर अन्य विद्या, अन्य ज्ञानम दूसरी विद्या, यानी दूसरी विद्या यानी जो अन्य विद्या बोलेंगे इसको, क्योंकि इस हमें पहली दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, कोई अन्य, इससे अपर, इससे परे। ठीक है, इससे परे अन्य विद्या। शिल्प नैपुणम, केवलम शिल्प की निपुणता मात्र होती है। ठीक है, निपुणता मात्र, शिल्प की निपुणता मात्र यानी शिल्प नैपुण्यम, नैपुणम, निपुणस्य भावः नैपुणम। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसमें कारीगरी। ठीक है, निपुणता यानी हिंदी में क्या बोलते, समर्थता, कार्य करने की जो एक उसको टेक्निक से करने के, जो तरीका से करने की होती है ना, वो ज्ञान, उस ज्ञान को निपुणता बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसका व्याकरण परक अर्थ देखते हैं। यत् न बंधाया, यत् जो कर्म के लिए है ना, इसलिए यत् है। ठीक है, कर्म के लिए है इसलिए यत् है। यत् न बंधाया यानी वो नपुंसक है ना, कर्म, इसलिए। हाँ, यत् न बंधाया भवति, बंध शब्द का बंध, उसका पुल्लिंग बध धातु है, बंध, फिर उसमें घय प्रत्यय है। ठीक है, ये है बंध प्लस हलश्चेदि घय। ठीक है, बंधः बंधनम। ठीक है, बंध धातु है और इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है। ठीक है, आकारांत है, पुल्लिंग है, बंधाय। हर तत् एव कर्म, कर्मन शब्द है, नकारांत है, तो कर्म, तत् एव कर्म, नपुंसक प्रथमा विभक्ति एक वचन, कर्म कर्मणि कर्माणि। ठीक है, ये भगवत गीता में बहुत सारे बार आता है ये शब्द। फिर या विमुक्तये, विमुक्ति शब्द जो है वो वि मुच तिन्न, वि उपसर्ग मुच धातु तिन्न प्रत्यय है और उससे विमुक्ति शब्द बनता है, और उसके लिए ये अर्थ बताने के लिए चतुर्थी, ठीक है, ली गई है। सा विद्या, ठीक है, वह विद्या। या और सा जो है वो जुड़वे है। ठीक है, यत् तद् और नित्य संबंध, जहां पर यत् का कोई भी फॉर्म होता है, यत्, यह, यदा, यत्र, फिर तत्,
सा, तदा, तत्र, सहा, इस प्रकार के होते हैं, उसका जो जो जुड़े जुड़े चलते हैं। तो यत् न बंधाय तत् कर्म, या न बध्नाति या विमुक्तये सा विद्या। इस प्रकार का यत् और तत् का नित्य संबंध रहता है। जहां पर यत् है वहां पर तत् अवश्य होगा, या फिर एटलीस्ट पॉज और कॉमा के साथ वो समझ जाएंगे उसको हम लोग, ठीक है, राइट। सा विद्या। अपरम कर्म, अन्यत कर्म, कर्म नपुंसक है इसलिए अपरम, दूसरा, ठीक है, अन्य। आयासाय, आयास शब्द है श्रांति, श्रांतता। आ उपसर्ग है, यस धातु है, यस, ठीक है, और उसका प्रत्यय, उसका आयासाय, उसका आयासः, तो आयासः में प्रत्यय है घई, घई प्रत्यय है, ठीक है, आयासः घई प्रत्यय है, और इसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। अन्या विद्या, विद्यान्या शिल्प नैपुणम, आखिरी बचा। तो अन्या विद्या जो है, विद्या और ज्ञान एक ही समानार्थक है। अन्य ज्ञानम, इससे परे अन्य विद्या, ठीक है। इसका विद्या का ये है, विद धातु है, और उसमें प्रत्यय भी है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है देखते हैं, वो है क्यप प्रत्यय है, ठीक है, विद्या में क्यप प्रत्यय है, उसमें या बचता है, विद्या, अन्या विद्या, ठीक है। शिल्प नैपुणम, तो शिल्प नैपुणम यानी कारीगरी, नॉट केवल शिल्प नैपुणम यानी शिल्प यानी शिलाओं से करते हैं वो शिल्प है, ऐसा नहीं। शिल्प इज अ जनरल आर्ट फॉर्म, ठीक है। आर्ट टेक्निक जो होता है, कोई भी आर्ट करने का, एक क्राफ्ट वर्क करने का होता है ना, इट्स जस्ट ए क्राफ्ट वर्क। बहुत दिन करेंगे तो एक पलंग बनाने वाला बहुत सुंदर पलंग बना सकता है, एक चित्रकार वो बहुत सुंदर चित्र बना सकता है, बस वो एक निपुणता होती है उसमें, ठीक है। ये इस पद्य की भावना है। हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हाँ, शिल्पे निपुणता, शिल्पे नैपुण्यम, शिल्प नैपुणम, ठीक है, ठीक है। का विद्या विद्या भवति, ज्योति भगिनी? या विद्या विद्या भवति, या नहीं नहीं नहीं, का विद्या विद्या भवति, कौन सी विद्या विद्या होती है? आया विमुक्तये, या जो विद्या विमुक्त होती है वह विद्या विद्या होती है। विमुक्त होती है नहीं है, विमुक्त ये विमुक्ति के लिए होती है, के लिए, हाँ हाँ, विमुक्ति के उद्देश्य से होती है वो, यानी जिसका मुख्य उद्देश्य विमुक्ति होती है। का विद्या विद्या भवति, या विद्या सा विद्या या विमुक्तये, या विद्या विमुक्तये भवति, सा विद्या भवति, ये इसका आंसर है। किम कर्म वास्तवेन कर्म भवति, अमरनाथ जी बताएंगे, किम कर्म वास्तवेन कर्म भवति? किंचित श्लोकं दर्शयतु भगिनी। आम् आम्। यन्न बन्धाय स तत्कर्म, यन्न बन्धाय तत्कर्म भवति वास्तवेन। अपरं कर्म, आयासाय अपरं कर्म, ठीक है। शिल्प नैपुण्यम् इति शब्दस्य व्याकरणं किम्, यानी समास बता दीजिए, शिल्पे नैपुण्यम, शिल्प नैपुण्यम, ठीक है, बस इतना व्याकरण। यन्ना में संधि बताइए, यत् प्लस ना यन्ना, है ना, यत् ना, यत् ना यन्ना, यन्ना में संधि क्या है, यत् प्लस ना यन्ना, हाँ, यत् प्लस न यन्ना, तत्कर्म यन्न बंधाय, यत् न बंधाय तत्कर्म, आम् आम्, यन्न। अन्या विद्या कस्मै भवति, विमुक्तये शिल्पनैपुण्यं बन्धाय, अन्या विद्या कस्मै भवति, शिल्पनैपुण्यं, शिल्पनैपुण्यं भवति। आम् आम्, धन्यवाद।
हाँ, तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई आगे आके कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, डिस्कशन टाइम। हाँ दीदी, इस श्लोक में वास्तव में जिस विद्या की बात की जा रही है वह अध्यात्म विद्या की बात है। और अभी यह प्राय भ्रम है लोगों में कि जो जानकारी है उसको हम विद्या या शिक्षा मान लेते हैं। वास्तव में वह हमारे लिए एक जानकारी मात्र है और जीने का एक जो साधन या जीवन वृत्ति का एक साधन है, न कि वास्तव में विद्या है। वास्तविक विद्या तो हमें इनसे मुक्त होकर आध्यात्म विद्या या आत्मिक विद्या जिसे कहते हैं, वह पढ़ने से या किसी किसी के सिखाने से नहीं सीखी जा सकती है। यही मुझे इस श्लोक में समझ में आ रहा है। बहुत धन्यवाद, सही पॉइंट है। तो मैं एक प्रश्न करती हूँ, क्या फिर सभी को अध्यात्म विद्या ही करनी चाहिए, बाकी विद्या छोड़ देनी चाहिए, फिर हम जिएंगे? नहीं, नहीं, जीवन वृत्ति के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का 2 प्रकार का जीवन होता है, एक आध्यात्मिक उसका स्वयं का जीवन होता है और एक सामाजिक और पारिवारिक जीवन होता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन की वृत्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी विद्या भी सीखें, जिससे हम धन इत्यादि कमा सकें और जीवन पोषण कर सकें। लेकिन आध्यात्म विद्या वो विद्या है जिसकी पूर्ति इन सब साधनों से नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही, पर एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगी। 2 प्रकार का जीवन 2 भागों में नहीं बांटा गया है, उसको 2 प्रकार का है, पर वो समन्वय से चलता है। जैसे रेल की पटरी है, वैसे वो अलग अलग नहीं है, ठीक है? उसमें 2 एक सिक्के के 2 साइड होते हैं ना, वैसे है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक है? वैसा 2 है वो, ठीक है? तो पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन, लौकिक जीवन जीते हुए ही व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन भी जीता है। इस प्रकार का भारतीय जीवन विधान हुआ करता था इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत कम हो गया है, ठीक है? बिल्कुल अर्थ ये नहीं कि आप आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए लौकिक जीवन छोड़ दें या वो भाग को मिटा दें, ऐसा नहीं है। वो सिक्के के 2 साइड है, वो पहलू भी चलता है, ये पहलू भी चलता रहता है, ठीक है? ये है, दोनों एक दूसरे में ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, इंटरट्वाइंड है वो दोनों, ऐसा, ठीक है? बहुत अच्छा पॉइंट है। मैडम जी, मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रही है, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैडम जी, थोड़ा एक प्रश्न है, थोड़ा अलग सा है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि सा विद्या या विमुक्त ये लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं संस्कृत पढ़ पाता हूँ, लिख भी थोड़ा थोड़ा पाता हूँ, पर बोल नहीं पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सा विद्या या निरुक्त यानी बोल नहीं पाते हम, तो ऐसा हो सकते क्या? ऐसा हम अपने अपने मर्जी के लिए हम भावना बना सकते हैं, पर अभी हम श्लोक की भावना पर ही ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? तो हमारे लिए अभी परम वो लग रहा है क्योंकि हमें नहीं आता, आने के बाद फिर बदल जाएगा क्या? आप निरुक्ति कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, बोल पाएंगे, सब आ जाएगा। उसके बाद प्रयास से तो आने वाला ही है। उसके बाद तो निरुक्त नहीं रहेगा। अब भी तो निरुक्त ही है, क्योंकि मैं संस्कृत को बोल नहीं पाता। इतना अच्छा भाषा है, इतना साइंटिफिक लैंग्वेज है, वो जल्दी से नहीं आएगा मुंह में, ऐसा लगता है मुझे। हिंदी तो बहुत नहीं भी बोलेंगे, आप समझ भी लेंगे तो आप तर गए, ठीक है? संस्कृत भाषा से कई सारे टाइप के बंधन हो सकते हैं, उनसे हम जुड़ सकते हैं। बंधन यानी जुड़ना, ठीक है? संस्कृत से हम किसी भी पहलू से जुड़ सकते हैं। आप उसका समझ भी रहे हैं, आप इस क्लास में आ भी रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, और ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत ही हितकारी और उपकारी हो सकता है, ठीक है? तो नहीं बोल पाने के, थैंक यू मैडम, थैंक यू। अपना कुछ ऐसा छोटा समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? धन्यवाद। तो ये सत्य है। हाँ, इस पद्य में सार्वकालिक सत्य बोला जा रहा है, सा विद्या या विमुक्त। तो यहाँ किस टाइप की विद्या की बात हो रही है वो तो हम चर्चा कर चुके। अब हम कर्म पर आते हैं। तत्कर्म यन्न बंधाया, तो यहाँ पर किस कर्म की बात हो रही है? बाकी सब आया साया बोल रहे हैं, तो ये कैसा कर्म है जिसकी इस श्लोक में बात की जा रही है, और कौन सा आयास वाला कर्म है? इस बारे में कोई टिप्पणी करेंगे? हरिओम भगिनी। हाँ बोलिए। हरिओम। हाँ,
कर्म पाप पुण्यादि न बन्धति तदेव कर्मम् अविततं कर्म भवति। हाँ परन्तु मम मतम् एतादृशी अस्ति, अहं किमपि कार्यं हरि ओम भगिनी। हाँ हाँ हरिओम हरिओम बोलिए। हाँ ध्वनि आगच्छति वा? हाँ हाँ अभी अभी सुनाई दे रही है। यदा यदा अहं किमपि कर्मं करोमि तत्र पाप वा पुण्य अस्ति एव। यदा अहं पुण्यार्थं कार्यं करोमि तत्र पुण्य एव भवति, पाप अपि भवति। परन्तु यत् कर्म पाप पुण्यादिना न बन्धति तदेव कर्म अविततं कर्म भवति। एतत् अहं न ज्ञातवान्। भाव बता रहे हैं आप। हाँ आप प्रश्न करना चाहते हैं, आप अपना भाव ना रख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ तो मैं बताना चाहूंगी कि तत्कर्म यन्न बंधाया, जो हमें बांधता नहीं है वही कर्म है, और जो हमें बंधी होने पर विमुक्त करती है वही विद्या है। इसमें दो बातें बताई गई हैं, ठीक है। जो बंधन में नहीं डालता है, हमें स्वतंत्र रहने देता है, वह कर्म है, और जो हमारे बंधे होने पर हमें विमुक्त करती है वह विद्या है। अमरनाथ जी, हाँ अभी सुन सकते हैं शायद, बोलिए। हाँ हरि ओम भगिनी। हाँ बोलिए। हाँ तत् कर्मस्य विषये अहं किञ्चित् न ज्ञातवान्। यत् कर्म यदा अहं किमपि कार्यं करोमि तत्र पाप वा पुण्य अस्ति एव। वही तो फिर क्या करें, बोलिए। फिर वो बोल रहे हैं कि बाकी सब कर्म तो आयास आया है, तो सभी कर्म तो हमको बंधन में ही डाल रहे हैं, सभी कर्म तो हमारे आयस से हो गए, अब क्या करें हम। हाँ तो यदा मैं अभी अगर मैं भगवत चिंतन कर रहा हूँ, नाम स्मरण कर रहा हूँ, उस समय भी मेरे अगर मन चंचल हो जाता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर भटकता हूँ, तो उसमें पाप का भी भाग आ जाता है। अगर विचार अगर मेरे भिन्न है उससे, तो सात्विक नहीं है, तो उसमें वो भी हो सकता है। और यदि वो मैं एकदम स्थिरता से मैं अगर वो भगवत चिंतन कर रहा हूँ तो तब तो पुण्य का ही बंध होगा। तो पाप या पुण्य तो दोनों में से कुछ तो भी कर्म करने के समय होने ही वाला है। बिल्कुल हाँ, पुण्य भी बांधता है, जैसे पाप बांधता है वैसे पुण्य ही बांधता है, ठीक है। तो अब क्या करें इंसान। और हमेशा भगवत चिंतन नहीं कर सकते, हमें नहीं कर सकते, करनी है, दुनिया में करनी है, संसार में चलाना है, फिर क्या करें अभी। हाँ तो कर्म का जो तो कर्म के लिए जो आपने बोला ना कि पाप पुण्य में बंधन नहीं होता है, वही कर्म है। तदेव कर्म अवितथम कर्म भवति। अवितथम यानी बिल्कुल सत्य वाला, जो वितथम है फॉल्स है, वो जो झूठा है, मिथ्या है। अवितथम यानी जो झूठा नहीं है, जो मिथ्या नहीं है, वो मतलब सच्चा कर्म वही है, ठीक है। जी। तो यहाँ पर निष्काम कर्म की बात हो रही है। भगवत गीता में बोलते हैं ना कि निष्काम कर्म कीजिए, सांसारिक कर्म कीजिए, भगवत चिंतन कीजिए, बच्चों को पालिए, विद्या पढ़ाइए, कुछ भी कीजिए, पर निष्काम होकर कीजिए, ये बोल रहे हैं ये। वो नहीं बांधेगा। सम्यक धन्यवाद भगिनी। हाँ शुभमस्तु। तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, और कर्म का हमेशा कुछ ना कुछ परिणाम होता है। तो सारा कर्म भी, कर्म का परिणाम भी जब हम भगवत अर्पित करके करते हैं कि भाई तुमने मुझे जन्म दिया है, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। कोई साधक पूछते हैं उनसे कि भाई हम भगवान के लिए क्या कर सकते, बोलते तुम बहुत दौड़ो, हाँ भगवान के लिए दौड़ रहा हूँ ऐसा सोच के रोज दौड़ो। तो बोलते हैं कि बैठकर करने वाले कोई काम नहीं है, मैं दौड़ नहीं सकता ज्यादा। तो बोलते ठीक है, सुबह से शाम तक बैठो और बोलो मैंने भगवान के लिए बैठा हूँ। तो बोले ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं ऐसे बिना बैठे बैठे तो मैं बोर हो जाऊंगा। तो वो बोले सुबह उठने के बाद रात तक जितने कर्म करते वो सब मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये बोल के करो, ठीक है। तो ये जो भगवान है वो हमारे बीच के, जैसे कैमरा है, कैमरा से हम कैमरा को दिखा सकते हैं क्या, कैमरा से सारी चीजें दिखा सकते हैं, कैमरा से मैं दिख सकती हूँ, लेकिन उसी कैमरा को मैं दिखा सकती हूँ क्या, नहीं दिखा सकती ना। तो उसी प्रकार भगवान एक हमारे लिए ऐसा एक ये है, एक माध्यम है जिससे हम अपने आप को देख सकते हैं, वो एक आईना है।
हमें एक आईने की जरूरत होती है। कैमरा को दिखाने के लिए एक आईना रखना पड़ता है कैमरा के सामने, है ना? तो वो एक माध्यम हुआ। तो इसी प्रकार हमें खुद को देखने के लिए भगवान एक माध्यम हुए, और भगवान को समर्पित किया हुआ ये कोई भी कर्म हमको नहीं बांधता है। ये बिल्कुल आप रख के चलिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई फल नहीं चाहिए, बस सब आपका है। हम हाँ जॉब कर रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, वो और बात है, वो तो दुनिया के लिए चलाना पड़ता है, हमें कम से कम पेट पालने के लिए हमें करना ही पड़ेगा, वो भगवान का दिया हुआ ही है ना। पेट भी तो भगवान के लिए पाल रहे ना, भूखे रहेंगे तो समाज पर कितना बोझ बनेंगे हम, चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे भूख मिटाने के लिए, अगर काम नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो धर्म एक और शब्द है, धर्म, निष्काम कर्म और धर्म पूर्ण कर्म। धर्माचरण करने से और फिर निष्काम कर्म करने से हमें वो नहीं बांधता है, धर्म बुद्धि से, बिल्कुल पाप चिंतन के बिना। और पुण्य चिंतन भी ना हो, ये कर्म पुण्य करने से पता है हमको कितना मिला, ये जॉब करूंगा मुझे इतने पैसे मिलेंगे, इतने घंटे काम करूंगा, वैसा ही होता है पुण्य चिंतन भी। इतने हमने जब किया, इतने लाख का ये किया तो इतना पुण्य हमको मिल गया, ये नहीं। वो केवल एंकरेज करने के लिए बताते कि आप नदी के किनारे करेंगे, इतने लाख जब करेंगे तो आपको इतना फल मिलेगा, वो केवल एंकरेज करने के लिए आपको बोलते। तो प्रारंभिक लोग होते हैं बड़े एक्साइट हो जाते, चलो हम भी करेंगे। जो उसमें ऑलरेडी ढल चुके हैं उन लोगों के लिए सब कोई मायना नहीं रखता, वो आंखें बंद करके आंखें खोल के अपना धर्म कार्य करते रहते हैं, अपना सांसारिक कार्य चलाते रहते हैं और भगवत चिंतन भी करते रहते हैं। तो सब ये सब इंटरट्वाइंड जीवन हमारा एक चलता है। तो देखिए एक सुभाषित, जो छोटा सा सुभाषित है, इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझते हैं। ठीक है, आया साया परम कर्मा विद्यान्या शिल्प नैपुणम, बस बता दिया, इतना बड़ी सच्चाई बताई है। तो निष्काम कर्म कीजिए, और विद्या का भी ऐसा है जो, ठीक है विमुक्ति के लिए विद्या तो अध्यात्म विद्या होती है, और वो विद्या भी होती है जो हर जगह हम लोग सीखते हैं। ठीक है, पढ़ाई में सीखते हैं, उसके बाद सीखते हैं, विवाह करते हैं, विवाह कैसे उसका निर्वाह करना है वो भी सीखते हैं, बच्चे आते हैं फिर बच्चों को कैसे पाले वो भी सीखते हैं, नए जॉब में जाते हैं वहां भी सीखते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं फिर बच्चों के कैरियर वगैरह देखना पड़ता है, वहां भी हमारे सीखना होता है। सीखने का कोई अंत नहीं होता। ठीक है, ये सारी सीखना, ये सारा ज्ञान जो हम लोग अर्जित कर रहे हैं, वो सब हमें विमुक्ति नहीं दे सकता। उसको भी जब हम भगवत अर्पित भावना से करते हैं तभी वो हमारे विमुक्ति के लिए हो सकता है। उत्तमम भगिनी, उत्तमम, अनेक अनेक धन्यवाद। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं कक्षा। प्रणाम प्रणाम महोदया। स्वस्ति वचन। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु, शुभमस्तु सभी के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवादाः। धन्यवाद भगिनी।